मेरी शादी एक मोटी लड़की से होने जा रही थी, पर उससे बचने के लिए मैं एक अकेली लड़की को पैसे का लालच देकर अपनी नकली पत्नी की एक्टिंग करने घर ले आया। वह बोली, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, इसलिए तुम अलग रूम में जाकर सो जाओ या नीचे सो जाओ। मेरे माता पिता को शक न हो जाए इसलिए हम दोनों को एक ही रूम में रहना पड़ा। लेकिन उसकी महक मुझे मदहोश करने लगा था। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए मैंने हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल है। मैं सुबह से सड़कों पर मारा फिर रहा हूँ। मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आए। यूं तो मैं अमीर घर का लड़का हूँ, अपनी मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा कंपनी के सीईओ है। खूबसूरत लड़कियां मेरे आसपास घूमती रहती है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत तेज हूँ। जब जिस लड़की पर दिल आ जाता उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेता। आज एक दिक्कत हो गई थी। मेरी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी जिस वजह से मेरा जीवन में अगले 24 घंटों में हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी, मेरी माँ की दोस्त सुनंदा की बेटी से। मेरी शादी सालों पहले तय हो चुकी थी। उस वक्त हम कोई रईस इंसान नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली थे। मेरे पापा की जॉब चली गई थी और घर की माली हालत बहुत बुरी थी। और उस हालत में मेरी माँ की सहेली सुनंदा आंटी हमारे साथ खड़ी थी। एक दिन उन्होंने मेरी माँ से कहा, अगर तुम लोग चाहो तो कोई बिजनेस देख लो, क्योंकि नौकरी तो मिलने से रही। यूं तो तुम्हारे घर का गुजारा नहीं चल सकता और घर के हालात को सुधारने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, पर हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन तभी सुनंदा आंटी ने मेरे पापा के हाथों में 3 लाख रुपए रख दिए। कहने लगी, इन पैसों से आप अपना कारोबार शुरू करें जीजा जी। उन पैसों से मेरे पापा ने अपना कारोबार शुरू किया था और आज हमारे पास करोड़ों की बिजनेस है। हम तो सुनंदा आंटी से भी काफ़ी रईस बन गए हैं, लेकिन मुसीबत में उन्होंने हमारा साथ दिया था, इसलिए मेरी माँ ने भी उन्हें वचन दिया था कि उनकी बेटी से मेरी शादी करवाएंगे। बचपन में तो उनकी बेटी काफ़ी खूबसूरत थी, पर जवान होते होते मोटी होती चली गई और दिखने में भी भद्दी हो गई। मैंने उसे कई बार कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, पर उसके हाथों में तो ये ना था। मेरी माँ अभी यही चाहती है कि सुनंदा आंटी की बेटी काजल से शादी कर लूं, पर मैं काजल से प्यार नहीं करता। इतनी मोटी होने के कारण काजल बदसूरत लगती है। मैं थोड़ा मॉडर्न ख्यालों वाला भी लड़का हूँ, इसलिए मुझे काजल पसंद नहीं आती। आज हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है। मैं मानता हूँ कि हम सुनंदा आंटी का आभारी हूँ। उन्होंने दुख के समय में हमारा साथ दिया था, पर मैं यह शादी कैसे कर सकता हूँ? सबकी अपनी एक ख्वाहिश होती है। इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, सुनंदा आंटी ने जो पैसों से आपकी मदद की थी, क्यों ना आप उसे सूद समेत वापस कर दे। मुझे कुर्बान क्यों करना चाहती है? पर मेरे मम्मी पापा उनका एहसान ना भूल पाए। कहा, ऐसा नहीं होता बेटा। उन्होंने ऐसे समय में हमारा साथ दिया था जब कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं उनके एहसानों को कभी भूल नहीं सकता। और तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। मुझे ये शादी नहीं कुर्बानी नजर आ रहा था। मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मेरा क्या कसूर है। वह शादी की पक्की बात करने सुनंदा आंटी के घर जाने वाले थे, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उसका उपाय सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मैं करोड़पति इंसान हूं। ऐसी तो कई लड़कियां हैं जो मेरे पीछे पड़ी रहती है, पर उन लड़कियों को मुझसे कोई मतलब नहीं, बस मेरी दौलत से मतलब है। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगा मैं किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता हूँ या नकली शादी की एक्टिंग कर लेता हूँ। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था। मुझे एक लड़की की ज़रूरत है। मैं सड़कों में काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था। उस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही थी। अचानक मेरी नज़र रास्ते पर एक अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा, क्योंकि लड़की बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में थी। मैंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोक ली।
गाड़ी से उतरकर मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी बुरी तरीके से भीग चुकी थी। उसका बदन साफ नजर आ रहा था। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी और नेट से बनी हुई थी, पर गीले होने के कारण मुझे उसका जिस्म नजर आ रहा था। मेरी नज़र उसके जिस्म में जो टिकी लड़की को समझ में आ गया। कहने लगी, आप कौन है? मेरे सामने क्यों आ गए? क्या काम है आपको, बोलो। लड़की की आवाज में एक तेजी थी। उसने अपने बालों को चोटी बना रखी थी। बाल गीले होने के कारण उसने अपनी चोटी खोल दी और बाल खुलकर सामने आ गए। लड़की की खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से तो रस टपकने लगा था। मैंने डरते डरते कहा, मेरा नाम मुकुल है, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहता, मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ, तुम समझते क्या हो मुझे? मैं अपने घर जा रही हूँ, तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे रईस जादे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मुझे लड़की टाइम पास के लिए नहीं चाहिए। ऐसे ही मेरे आगे पीछे कई लड़कियां घूमती फिरती है, अपने आप को कोई बहुत बड़ी परी ना समझो। मैंने कहा, मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफ़ी हैरत से मेरी ओर देखने लगी, कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग नहीं करनी है, मेरी जिंदगी में एक्टिंग करनी है और उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मेरी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलके झपकाते हुए मुझे देखने लगी, फिर पूछा, कैसी एक्टिंग करनी है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी तय कर दी है। वो हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मदद तो चाहिए, इसीलिए तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बस सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा ताकि लोगों को शक ना हो जाए, पब्लिक प्लेस में। एक्टिंग समझ रही हो ना? बताओ, तुम्हें मंजूर है? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे ही मैं उस लड़की से सौदा कर रहा था। मुझे पता तक नहीं था कि यह है कौन। उस वक्त मेरे अंदर इतना पागलपन सवार हो चुका था कि मैं आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं सका कि कब तक इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूंगा, क्योंकि पक्की मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला। शायद इस लड़की के मन में भी वही सवाल था। मुझसे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद ना आ जाए, या फिर जब तक काजल की शादी ना हो जाए और मेरी जान उसे छूट ना जाए। वो हंसने लगी, उससे बात करके लग रहा था लड़की काफ़ी हंसमुख है, पर फिर बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है। 5 लाख रुपए के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने बोला, तुम्हें रहने खाने को तो दे रहा हूँ ना? उसने कहा, ये सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। अगर मुझे 5 साल तक काम करना पड़े तो साल के 1 लाख रुपए तो बहुत कम है, क्योंकि न जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी और न जाने काजल की कभी शादी होगी भी या नहीं। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती। तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई नकली पत्नी बनेगी तो वह तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाए, न जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, महीने के 20,000 तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा और यह 5 लाख रुपए ऊपर के। अब बताओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या डर है। अब हंसने लगी, कहने लगी, इन पैसों से तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगी तब तक किसी लड़के के साथ नहीं मिल सकती, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध नहीं बना सकती। बोलो, मंजूर है? उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो, मुझसे मेरी आज़ादी मांग रहे हो।
मैंने कहा, ये जॉब है। यार तुम समझो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें जल्दी मुक्त कर दूं। उसने कहा, पर तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो, और तुम जैसे मनचले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद ना आए, तो फिर बुढ़ापे में मुझसे कौन शादी करेगा। अब मैं हंसने लगा। उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहा, ठीक है बाबा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। अब वो हंसने लगी, कहने लगी, ये हुई ना बात। अब मैं उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी तो बता दो। उसने कहा, मेरा नाम सुरभि है। मन ही मन सोचा, सुरभि वैद्स मुकुल। मैरिज पेपर्स में उसके साइन करवा लिए थे, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया था। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन मैं सुरभि को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों को साथ देखकर मेरी मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। कहने लगे, कौन है ये लड़की जो दुल्हन के वेश में हमारे घर पर आई है। मैंने कहा, यह आपके घर की बहू है, मेरी पत्नी है सुरभि। मैं सुरभि से बेहद प्यार करता था और उसके बिना जी नहीं सकता था। जब आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती काजल के साथ करने का फैसला किया था, तो मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था, पर सुरभि ने कहा, मुझसे शादी कर लो। कम से कम एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वे बेसहारा हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि इस शादी से खुश नहीं है। मेरी माँ ने अपनी सहेली सुमित्रा को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। मैं भी काजल से कॉल करके कह दिया, मुझे माफ़ कर दो काजल, और तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और से प्यार करता था, इसलिए मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया। काजल तो मन ही मन मुझे चाहती थी, या फिर मेरी दौलत को कह नहीं सकता। हाँ, एक समय था, उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके आंसुओं का मुझ पर असर ना हुआ। रात में सोने के लिए मैं अपने कमरे में आ गया। सुरभि कहने लगी, तुम मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो, मम्मी पापा घर पर है। हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं उनसे अलग तुम्हें कहीं ले भी नहीं जा सकता। हम दोनों को एक ही साथ एक कमरे में ही रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके चेहरे में परेशानी थी। मैंने कहा, सुरभि घबराओ मत, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने कहा, बात यह नहीं है, कुछ और ही है। उसकी परेशानी देखकर मैंने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। कहने लगी, मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मुझे खुजली होती है। उसकी बात जैसे मेरे दिल पर लगी। वो मेरे साथ बिन कपड़ों के सोना चाहती है। मैं खुद पर कैसे काबू कर पाऊंगा? मैं उसे बड़ी गौर से देखने लगा। वह बहुत ही खूबसूरत थी और लड़कियों से अलग भी थी। उसके परेशान वाला चेहरा देखकर लग रहा था उसके होठों को अभी चूम लूं, इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी। मैंने कहा, इसमें समस्या क्या है, तुम कपड़े उतार कर सो जाओ। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे मुझे खा जाएगी। कहने लगी, अरे शर्म करो। मैंने कहा, मैं क्यों शर्म करूं, मैं तो कपड़ा पहनकर सोऊंगा। कपड़ा उतार कर तो तुम सोओगी। तुम शर्म करो, मुझे तो बस तुम्हारे जिस्म को देखना है, दिखाना तो तुम्हें ही है ना। फिर मैं क्यों शर्माऊं? मेरी बात सुनकर वह गुस्सा हो गई और मेरे पेट में एक घुसा मारा। पता नहीं क्यों उसका प्यार भरा घुसा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने मजाक में उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, तुम जिस पेपर में साइन की हो ना, वह सच में रजिस्ट्री पेपर है और मैं तुम्हारा पति हूँ। अब बताऊं शर्म कैसा? उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखवा दिया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा, हाँ वो तो लिखा है, पर यह नहीं लिखा है कि तुम्हें देख नहीं सकता। उसकी टांग खींचते हुए मुस्कुराने लगा और फिर कहा, अपने कपड़े उतार दो और एक नर्म चादर ओढ़कर सो जाओ। सी चला देता हूँ कहकर मैंने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। उसे एक नर्म चादर दे दिया था। अपने कपड़े उतारकर सोने आ गई थी और मैंने भी अपना बिस्तर बेड के नीचे लगा लिया था, लेकिन उसके जिस्म की खुशबू मुझे पागल बनाने लगी। मुझे नींद नहीं आ रहा था और मैं अपने पर से काबू खोता जा रहा था।
अब मुझे उसे अपना बनाने को मन कर रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं सुरभि के करीब चला गया और कहने लगा, यार तुम बिन कपड़ों के सोई हो। मुझसे रहा नहीं जा रहा। आज की रात तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। उसके बाद तुम चाहोगी तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक रात के लिए मेरी बन जाओ। वो झट से उठकर बैठ गई और अपने जिस्म पर चादर लपेट ली। ये देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। मुझे लगा वह मेरी बातों को मान गई। मैं उसके करीब चला गया। मैंने कहा, थैंक यू सुरभि मेरी बात मानने के लिए। सुरभि ने मुझसे बोला, किस बात की थैंक यू दे रहे हो? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैंने कहा, सुरभि यार प्लीज मान जाओ ना, एक रात की ही तो बात है। सुरभि ने मुझसे कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। तुम अमीर जादे अपने आप को समझते क्या हो? 2-4 पैसों से तुम कुछ भी खरीद लोगे। किसी की भी मजबूरी का तुम फायदा उठा लोगे। तुम मुझे समझते क्या हो? जैसा तुम मुझे समझ रहे हो मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। ये ख्याल तुम अपने दिमाग में से निकाल दो और जाकर अपनी जगह पर सो जाओ। हम कल बात करते हैं। दोबारा ऐसी हरकत मेरे साथ मत करना, कहकर वह चादर ओढ़ ली और लेट गई। अब मेरे ऊपर ना जाने कौन सा सनक सवार हो गया था। मेरे मन में अब अलग अलग ख्याल आने लगे थे। मैंने आज तक जिस लड़की को भी हासिल करना चाहा, उसे हासिल करके ही रहा हूँ। तो ये लड़की क्या चीज़ है? मुझे आज तक किसी ने ना नहीं कहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे बेतहाशा चूमने लगा। तो उसने मुझे कसके चांटा लगा दिया था। इसके बाद मेरा गुस्सा तो और सर चढ़ गया। फिर मैं उसके खुले जिस्म पर अपने हाथ फेरने लगा। उसे देखकर समझ चुका था। वह काफ़ी घबरा गई थी और कहने लगी, मुकुल तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। मगर मुझे तो न जाने क्या हो गया था। उसकी बातें तक मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, या शायद मुझे डराने के लिए कह रही थी। मैं उसे हर हाल में आज रात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने उसकी मुंह पर जोर से हाथ रखकर उसका मुंह दबा दिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे तो मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा लिया। कहने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। पर मैं उसकी एक बात ना माना जब तक मैंने उसे अपनी जरूरत पूरी ना कर ली। अगले दिन सुरभि मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि कल मेरे अंदर जानवर सवार हो गया था। उसने मुझ पर हाथ क्या उठाया था, मैं बिल्कुल वैसी दरिंदा बन गया था। उसके जिस्म को जिस तरह से रौंदा था, मैं कोई इंसान तो नहीं हो सकता। मैं एक भेड़िया था जो खरगोश को नोच रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। मैं उससे कुछ कहता तो जवाब ना देती। मुझसे वह बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, बस रोए जा रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी। कहीं मेरी माँ को कुछ कह दे तो मेरा क्या होगा? अगर मेरे मम्मी पापा कमरे में आकर उससे मिलने लगे तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद मेरी माँ जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अब डर के मारे मेरी फटने लगी थी। रात को तो बहुत बहादुर बनकर इसके साथ गलत काम किया, और अब मैं क्या करूँगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी पापा जोर जोर से धक्का देने लगे। मजबूरन मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। सुरभि एक कोने में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे मम्मी पापा तो कमरे का यह नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरत में पड़ गए और कहा, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा चल रहा था क्या? दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम तुम दोनों की शादी का अरेंजमेंट करवाना चाहते थे, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या हुआ तुम दोनों के बीच, मुझे कोई बताएगा? तभी मेरी माँ सुरभि के करीब गई और उसके शरीर के जख्म को देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मेरी ओर देखने लगी और कहने लगी, ये तुमने इसके साथ क्या किया? सुरभि अब जोर जोर से रोती हुई मेरी माँ से लिपट गई। कहने लगी, यह इसने किया है मेरे साथ। मैं कुछ कह पाता इससे पहले उसने सारी कहानी मेरे मम्मी पापा से कह दी। उनको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि के सामने हाथ जोड़ ली
और कहने लगी, इस दरिंदे को मैंने ही जन्म दिया है। मुझे यकीन नहीं होता, यही दिन देखने के लिए मैंने इसे जन्म दिया था। मेरी माँ बहुत बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, और अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती। जो तुम्हारे साथ इतने बुरा सलूक किया है तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और तुमसे सच में शादी भी करेगा, और अगर इसे हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो घर छोड़कर अभी के अभी जा सकता है। अब मेरे पापा कहने लगे, अब तो मैं बिजनेस में भी इसे कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा, फैसला तुम्हारा है मुकुल। मेरी माँ ने सुरभि के सामने हाथ जोड़ लिए थे, माफ़ी मांग रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया, जो मेरी मदद के लिए तैयार हो गई थी, जो मुझ पर इतना भरोसा करके मेरे साथ आई थी। मैंने उसी के साथ गलत किया। मैं अपने मम्मी पापा से नज़रें नहीं मिल पा रहा था, फिर भी मैंने अपनी माँ से कहा, मुझे इस लड़की के साथ शादी मंजूर है। इसलिए नहीं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा ने हम दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। माफ़ी की उम्मीद से मैं सुरभि की ओर देखने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, कहने लगी, तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई। मैं रात भर मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, और तुम मेरे जिस्म को यूं काटते रहे। देखो कितने सारे जख्म दिए हैं तुमने मुझे। अब उसने मुझे अपने जख्म दिखाए तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने पैर पकड़ लिया, मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। आज तक कभी किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ऐसी हरकत नहीं की थी। कहाँ से मेरे अंदर वह जानवर आ गया? किस बात का गुस्सा था जो मैंने इस लड़की पर उतारा? मैं उसके सामने हाथ जोड़कर अपने पाप के प्रायश्चित का मौका मांगने लगा। सुरभि ने मुझे माफ़ कर दिया था। उसके बाद से मैंने फिर कभी सुरभि के साथ गिरी हुई हरकत नहीं की। लेकिन आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद ही डर जाता हूँ कि कैसे झेला था उसने मुझे। शायद हमारा गुस्सा ही हमें कभी कभी बिल्कुल जानवर बना देता है। मुझे आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पश्चाताप का मौका मिला था, वरना किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।